Okay, so let us start today's session with quickly revising the topics that we have learned in the last session. तो पिछले सेशन में we have seen time of flight. तो अगर आपको याद होगा, time of flight was the total time for which the projectile is in air. मतलब the time taken by the projectile to complete its trajectory. तो time of flight का equation derive करना is a very simple task. तो इसके लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का एक पर्टिकुलर इक्वेशन यूज करते हो एंड इफ यू रिमेंबर यू यूज s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और इसमें आप बोलते हो कि जब पार्टिकल ने स्टार्ट किया तब उसका y कोऑर्डिनेट 0 था, जब पार्टिकल लैंड हुआ तब उसका y कोऑर्डिनेट 0 था और इसलिए हम s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर का y कंपोनेंट लिखते हैं। तो y इक्वल टू uyt plus half ayt square. But time of flight, मतलब the total time for which the object was in air. So the time taken by the projectile to complete its trajectory. तो जब वापस से ग्राउंड पे आ जाएगा तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू 0 हमको सब्स्टिट्यूट करना है। ऑल्सो अगर आपको याद होगा, इनिशियल जो वेलोसिटी दिया था हमने u, इसका y कंपोनेंट था u sin थीटा, दिस इज थीटा ओवर हियर। तो यू नो uy इज नथिंग बट u sin थीटा एंड स्मॉल t की जगह पे हम लोग कैपिटल T लिखेंगे। कैपिटल T टेल्स यू कि मोशन कंप्लीट हो गया है, तो जब भी मोशन कंप्लीट होता है हम स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T लिखते हैं एंड वी कॉल दिस एज नॉर्मली टाइम पीरियड। बट ये मोशन पीरियोडिक नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट गया, वहां पर लैंड हुआ, फिर वापस नहीं आएगा। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T से डिनोट करेंगे एंड ay इज इक्वल टू माइनस जी क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था, दैट इज वाई माइनस जी। तो ay इक्वल टू माइनस जी इनिशियली आपको लिखना पड़ेगा, यू कैन नॉट राइट प्लस जी। इवन दो half motion तक it is going against the gravity and the remaining half it is going in the direction of gravity, लेकिन आप हमेशा initial condition क्या है वही देखते हो। तो initially ay was माइनस जी, तो माइनस जी लिखना है। ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की जगह पे 0, uy इक्वल टू u sin थीटा एंड स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T माइनस हाफ ay की जगह पे g माइनस जी और t की जगह पे t स्क्वायर। Therefore you will have u sin theta into capital T equal to minus g by 2 into t square। एक और ये एक t कैंसल हो गया, तो you will get this as t equal to 2u sin theta by g। So this is nothing but time of flight और as you know ये u sin theta ये uy था, तो you can write down 2uy by g। ओके, तो देन इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट। तो बेसिकली इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करने के लिए वी हैव टेकन हेल्प ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ डिसेंट आपको जब डिराइव करना था, देन यू सेड टोटल टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम तक वो एयर में रहा। तो पहले टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो याद रखना टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो दिस इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। हमको टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T, टाइम ऑफ एसेंट इज TA, टाइम ऑफ डिसेंट इज TD। तो TD इक्वल टू T माइनस TA। T अभी अभी फाइंड किया आपने 2u sin थीटा बाय g और टाइम ऑफ एसेंट हमने वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिराइव करके रखा था u sin थीटा बाय g। वेरी गुड। Therefore, time of descent will be u sin theta by g, मतलब uy by g। Good.
यहां तक आपको याद है, गुड। देन इतना अगर आपको याद है तो आई एम एक्सपेक्टिंग आपको हॉरिजॉन्टल रेंज भी याद होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, मतलब ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, इस टाइम में जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करेगा उसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, दिस इज हाउ यू डिफाइन। या फिर बोल सकते हो द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन। अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन आपको डिराइव करना है। हॉरिजॉन्टल रेंज, आई हैव टोल्ड यू वन मेथड बट देयर आर टू मेथड्स। ऑफ कोर्स हमने जो लास्ट सेशन में, मतलब कल के सेशन में हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला डिराइव किया था, वी हैव डिराइव्ड इट यूजिंग this only, s equal to ut plus 1 of at square, just by using x component। तो जैसे यहाँ पे y equal to uyt plus 1 of ayt square लिखा है, तो we know that हमको x component भी पता है। x component is x equal to ux t plus half ax t square। याद रखना, you want to find out horizontal range। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब मोशन कंप्लीट हो गया है। मोशन कंप्लीट हो गया है मतलब स्मॉल टी की जगह पे क्या डालोगे, कैपिटल टी, बिकॉज द मोशन इज कंप्लीट, मतलब लैंडिंग हो गया है उस प्रोजेक्टाइल का। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। एंड सेकेंडली, व्हाट इज द एक्स डिस्टेंस इट कवर्स, इक्वल टू आर। तो पूरे मोशन में जितना एक्स हुआ कवर, उसको हम लोग आर बोलते हैं। सिर्फ नोटेशन है, आर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम, अब देखो थ्रू आउट मोशन कभी पार्टिकल यहां पे भी रहा होगा तो ये भी एक्स वैल्यू है, कभी पार्टिकल यहां पे भी रहा होगा तो इतनी वैल्यू भी एक्स वैल्यू है, पार्टिकल यहां आया होगा तो एक्स वैल्यू है। तो एक्स इक्वल टू आर जब हम बोलते हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द प्रोजेक्टाइल कवर ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब मोशन कंप्लीट हो गया, दैट टाइम यू जस्ट रिप्लेस एक्स बाय आर। तो याद रखना, वेरी बेसिक, एक्स इक्वल टू आर कब यूज करोगे, व्हेन द मोशन इज कंप्लीट, मतलब ग्राउंडिंग हो गया, लैंडिंग हो गया है ऑब्जेक्ट का, दैट टाइम। सो यू नीड टू रिमेंबर। बट एज यू नो, एक्स इक्वल टू आर, यू एक्स तो आपको पता ही है, यू cos थीटा, टी आपको पता है स्मॉल टी टाइम ऑफ फ्लाइट का कैपिटल टी, और ये आपको पता है 2u sin थीटा बाय जी। और आपको ये भी पता होगा कि एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो ax is 0। This value you have to put there. What is x? Capital R. What is ux? U cos theta. What is small t? That is capital T. That is 2u sin theta by g। करेक्ट। तो ये आपको मिल जाएगा 2। अभी आपके ऊपर कैसा लिखना है, 2-3 फॉर्म लिख सकते हो। ये u cos theta is ux, ये u sin theta is uy by g। आ गया इक्वेशन नंबर 1, u 2ux uy अपॉन g। या फिर वन मोर वे, और एक तरीका है इसको लिखने का, ये u इंटू यू, u स्क्वायर, तो यू कैन राइट डाउन r इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। u इंटू यू, u स्क्वायर बचा क्या, 2 sin थीटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर में यू हैव g। ओके, अब आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। 2 sin थीटा cos थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये आपको मिल गया रेंज का फॉर्मूला। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 इज देयर पेंडिंग, सो विल सॉल्व बाय मेथड नंबर 2 आल्सो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला मेथड नंबर 2 से फाइंड कैसे करते हैं, लेट अस सी। तो मेथड 2,
Now, how to find this using method number 2? So, quite simple thing. Do you remember equation of path of projectile? इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मैंने पूरा फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाया था. किसकी फैमिली से? नॉट माइन. पैराबोला की पूरी फैमिली हमने देखी थी. तो उससे हमने कंपेयर भी किया था. मैंने बताया भी था कि याद ऐसे रखना है. एनीवेज, सो वी नो दैट व्हाट डू वी नो? इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय. तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका जो इक्वेशन है इट वाज y इक्वल टू x tan थीटा माइनस, यहाँ पे x स्क्वायर था, नीचे you had something else. Do you remember? You had cos something, you had g, you had 2. भूल गए. Equations भूलना is not a good thing. So you need to always remember equations. और मैंने कल ही रिवाइज करके दिया था. तो yesterday we revised और उससे पहले we derived. So where did we derive this? Here we go. You see, x square g 2 u square cos square theta, x square g upon 2 u square cos square theta. याद रखना, because you need that. आपको ये इसकी जरूरत पड़ेगी. So tell me what was here? हाँ, u square cos square theta and here was g. डायमेंशनली चेक कर लो एक बार. अगर कंफ्यूजन होता है तो डायमेंशनली ऑलवेज यू कैन चेक. y मतलब डिस्टेंस, x मतलब डिस्टेंस, tan ऑफ थीटा इज आल्सो अ नंबर, एंगल इज अ नंबर. कभी सुना है क्या 10 मीटर एंगल है, 10 किलोग्राम एंगल है? नहीं. तो एंगल इज नंबर, tan ऑफ नंबर इज अ नंबर. तो ये नंबर है. y डिस्टेंस, x भी डिस्टेंस, tan नंबर है, ठीक है. So this is length raised to 1. Okay, this is length raised to 1. Okay, ये पूरा का पूरा length raised to 1 आना चाहिए. आता है क्या देख लो. G मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, अपॉन u स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि u इज स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. cos नंबर, u 2 नंबर, कैंसल एंड कैंसल. तो लेंथ रेज्ड टू 1 आया. Yes, मतलब that is right. Equation is correct. Okay, so अब what do you want? You want to find out what is range. एक मेथड तो मैंने बता दिया, अब दूसरा देखते हैं. What happens here is, look, range मतलब प्रोजेक्टाइल ओरिजिन से स्टार्ट होके सी पे लैंड हो गया, मतलब y कंपोनेंट इज 0. मैंने पहले ही लिख के रखा है y इज 0. तो फॉर range, of course you know y equal to 0, x equal to r, है ना. जब y वापस से 0 हो तो x कितना हो गया? r. तो x equal to r and y equal to 0. ये आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे. So you need to substitute this information in the above equation. Therefore what you will have is y की वैल्यू 0, x की वैल्यू r tan थीटा माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और r का स्क्वायर. अब ऐसा करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं या तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, एक ही बात है, डजंट मैटर, इट्स द सेम थिंग. तो r tan थीटा इक्वल टू g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे r स्क्वायर. एक r और एक r कैंसल. हमें r का ही इक्वेशन चाहिए. r का इक्वेशन चाहिए मतलब सिर्फ r को एक साइड पे रखो, बाकी सबको शिफ्ट करो. यू वांट टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ r, so keep r on the one side and shift everything else on the other side. Therefore r equal to, r को रख दिया, इसको शिफ्ट कर रहे हैं, tan थीटा है, tan थीटा
और यहाँ पे आएगा 2u² cos² थीटा बाय जी। ओके गुड। देन what we can do is, अब what is tan theta? Sin by cos, sin theta by cos theta। तो ऐसा करो, यहाँ पे sin theta by cos theta लिख दिया, 2u² cos² थीटा बाय जी। ये एक और ये एक गया, राइट। तो you see already here you have u² 2 sin theta cos theta by g, so you have u² 2 sin theta cos theta is sin 2 theta by g। तो यही तो फॉर्मूला हमने पहले भी डिराइव किया है, u² sin 2 theta by g। तो there are two methods of deriving the same equation। हॉरिजॉन्टल रेंज का एक ही इक्वेशन को आप दो मेथड से डिराइव कर सकते हो। एक इक्वेशन में आपको सिर्फ s इक्वल टू ut प्लस 1/80² यूज करके x कंपोनेंट लिखना है, फिर आपको बोलना है रेंज के लिए x की वैल्यू r चाहिए, ux u cos थीटा है, स्मॉल t की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट सब्स्टिट्यूट करोगे, ax will be 0, put all this information in the above equation and simplify and you get r equal to u² sin 2 theta by g। क्लियर। दूसरा हमको पता है, क्या पता है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस केस में y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा यूज करोगे। जब आप रेंज की बात करते हो, मतलब मोशन स्टार्ट होके खत्म हो गया, खत्म हुआ मतलब y कंपोनेंट वापस से 0 हो गया। y कंपोनेंट 0 क्यों हो गया? क्योंकि वापस ग्राउंड पे आ गया ऑब्जेक्ट ऊपर गया था, मतलब y डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, फिर वापस आ गया ग्राउंड पे, मतलब y की वैल्यू वापस हो गई 0। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, मतलब y की वैल्यू क्या होती है? 0। इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, y इज 0, बट x इज नॉट 0 हियर, x इज इक्वल टू r। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू r, y इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई एंड यू गेट फॉर्मूला फॉर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां तक क्लियर? गुड। नाउ ये हमें जो फॉर्मूला मिला है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड व्हाट डू वी सी, व्हाट डू वी नोटिस? वी नोटिस रेंज डिपेंड करता है तीन चीजों पे। नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, नंबर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नंबर 3 एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity। So let us call this some equation number 1, या फिर डायरेक्ट बोल देंगे, कोई इशू नहीं है। We will say we see that range, horizontal range of projectile depends on number 1 velocity of projection, number 2 angle of projection, मतलब थीटा पे डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नंबर 3 acceleration due to gravity, number 3 it depends on acceleration due to gravity। Okay, अब for a given velocity, words are really important in physics। for a given velocity मतलब velocity की एक fixed value मतलब velocity को बना दिया constant। g तो वैसे भी constant था, तो फिर range किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। गुड, मतलब sin 2 थीटा पे, राइट। सो याद रखना, वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। फॉर अ गिवन मतलब वैल्यू फिक्स, मैंने आपको बोल दिया द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड मतलब गिवन वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट है। सो फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स अपॉन, इस पे डिपेंड करेगा साइन ऑफ 2 थीटा पे, क्योंकि g तो ऑलरेडी कांस्टेंट था। सो फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ 2 थीटा।
Therefore range will be maximum. Range will be maximum if, अब इस इक्वेशन में u कांस्टेंट कर दिया, g भी कांस्टेंट कर दिया, तो रेंज कौन डिसाइड करेगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो रेंज मैक्सिमम कब आएगा? जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा। थीटा मैक्सिमम मत बोलना, नहीं तो थीटा मैक्सिमम बोल दिया तो फिर व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा? देयर इज नो लिमिट। 90, 180, 270, 360, मतलब पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 10,000 पाई, 20,000 पाई, देयर इज नो लिमिट, राइट? तो एंगल पे कोई लिमिट नहीं है। हाँ, यस, यहाँ पे इस केस में यस, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में लिमिट है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को कैसे फेंकोगे? स्ट्रेट, मतलब 0 पे, या फिर सीधा ऊपर 90 पे, या फिर पीछे 180 पे, तो देयर इज लिमिट। मैक्सिमम वैल्यू इन दिस केस इज पाई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज पाई। ओके, बट हम मैक्सिमम एंगल की बात नहीं कर रहे, हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स u कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो r की वैल्यू डिपेंड करेगी sin टू थीटा पे। तो जब sin टू थीटा मैक्सिमम होगा तब रेंज मैक्सिमम होगा। सो यू कैन से रेंज विल बी मैक्सिमम इफ sin टू थीटा इज मैक्सिमम। sin टू थीटा इज मैक्सिमम। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? एंगल नहीं पूछा मैंने, 1। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। देयरफॉर r इक्वल टू r मैक्स इफ साइन टू थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन थीटा 1 कब आता है? साइन 90 डिग्री, दैट मीन साइन ऑफ 90 डिग्री। सिर्फ 1 की जगह पे क्या लिखा मैंने? साइन 90। साइन टू थीटा इक्वल टू साइन 90, मतलब टू थीटा इक्वल टू 90, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज। डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू वंस कि अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो एंगल शुड बी 45। तो इफ आई थ्रो ऑब्जेक्ट विथ अ गिवन वेलोसिटी, अब इसका भी मतलब समझ लो, क्योंकि विथ अ गिवन वेलोसिटी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो समझ लो इसका मतलब। द आइडिया इज दिस, सॉरी, थोड़ा अच्छे से समझ लो इसको, बाद में स्पोर्ट्स में गए तो भी काम में आएगा। दिस इज x, दिस इज y। मान लो मैंने इनिशियल वेलोसिटी फिक्स करके रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और g भी है फिक्स। नाउ if I throw the ball object at different angles, let us say I throw it at 30 degree, it goes something like this, तो ये एंगल आ गया 30 degree। let us say I throw it at 60 degree, so it goes something like this, okay, 60 degree। if I throw it at 45 degree, velocity same है, तीनों केसेस में मैं इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रख रहा हूं, तो इट गोज मैक्सिमम, राइट? गुड। तो देखा होगा क्रिकेट में, व्हाट अ फ्लैट 6, कम हाइट से मारा था और एकदम इजीली मारा था, मतलब वेलोसिटी भी ज्यादा नहीं था, बट एंगल 45 डिग्री पे अगर प्रोजेक्ट किया होगा तो इट गोज टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर अ गिवन वेलोसिटी, फिक्स वेलोसिटी, मैक्सिमम रेंज विल बी व्हेन you have theta as 45. Good. Then you can say therefore r max is equal to u square by g। क्यों? अरे साइन टू थीटा की वैल्यू 1 लिखी ना अभी, तो यहाँ पे ये 1 डालेंगे ना, दैट इज बाय व्हाट विल बी लेफ्ट, u स्क्वायर बाय g। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वर्ड जब यूज होंगे तो समझ लेना, r max is u square by g and theta is 45। so this is important, okay, so this is really important। so therefore you can say
R max equal to u square by g. So this is what you will have. यहाँ तक क्लियर? कुछ नहीं है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा में साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 लिखी है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी था, उसमें साइन 2 थीटा की वैल्यू बन गई 1, तो आपके पास आया यू स्क्वायर बाय जी। और ये बहुत काम में आएगा व्हेन यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। नाउ क्या रह गया? लुक एट द मोशन। हमने क्या क्या फाइंड किया? हमने टाइम ऑफ एसेंट फाइंड किया, यस। टाइम ऑफ डिसेंट, यस। टाइम ऑफ फ्लाइट, यस। रेंज, यस। इक्वेशन ऑफ पाथ, यस। क्या रह गया? व्हाट वी हैव मिस्ड? मैक्सिमम हाइट। क्योंकि देखो जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो पहले h का वैल्यू कम था, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कम था, फिर वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर मैक्सिमम आया और फिर वापस से डिक्रीज होने लगा। तो हमको h का इक्वेशन चाहिए। जैसे आपने अभी अभी बताया कि हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड करेगा u पे, थीटा पे और g पे, वैसे ही हम g गूगल पे नहीं, g स्मॉल g, इट डिपेंड्स ऑन g, स्मॉल g, ओके। एंड सॉरी मेरे को आदत है बीच में पुअर जोक्स की, तो आदत डाल दो। तो इट डिपेंड्स ऑन u, थीटा एंड g। नाउ वी वांट टू नो कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड h दोनों का फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम हाइट h किस पे डिपेंड करता है, तो लेट अस फाइंड इट आउट। सो लेट्स मेक इक्वेशन फॉर दैट। मैक्सिमम, अब ये भी डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल रेंज में मैक्सिमम वर्ड मत यूज करना, तो लेकिन हाइट में यस। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल h, गुड। अगेन आपको वापस से काइनेमैटिक्स के इक्वेशन ही यूज करने हैं। यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो कैसे समझ में आता है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है उसके ऊपर। अगर याद होगा आपको, मैक्सिमम हाइट पे समथिंग वाज गोइंग टू जीरो, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पे vy था 0, गुड। तो ये यूज करना है, मतलब ये यूज करना है। और क्या फाइंड करना है? h। और क्या इंफॉर्मेशन है? ay इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियली वाज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ay इक्वल टू माइनस जी। तो जो जो इंफॉर्मेशन है उसको साइड में लिख लेते हैं। हमारे पास y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम हाइट पे ये पता है, हमको पता है ay है माइनस जी। देन हमको फाइंड करना है h। देन डू यू नो इनिशियल वेलोसिटी uy? u sin थीटा, वेरी गुड। देन ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो v, u, a और s मतलब h डिस्प्लेसमेंट है ना, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, कौन सा इक्वेशन है जो v को, u को, a को और h मतलब s को कनेक्ट करता हो? डन, तो हो गया काम। तो यू ऑलरेडी नो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v y u y a y s y, vy is 0 at maximum height, uy is u sin थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, और ये ay है माइनस जी और sy है h मैक्सिमम हाइट पे, ओके। तो यहां से मिल जाएगा आपको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh, therefore h इक्वल टू मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आ गया इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो ऑफ कोर्स दिस इज u y का स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आप रेंज से कंपेयर करोगे तो रेंज में था u स्क्वायर साइन 2 थीटा
ये एग्जाम में आई हैव सीन गेटिंग कंफ्यूज, साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन टू थीटा। रेंज में साइन स्क्वायर थीटा था क्या? नहीं, क्या था? साइन। दैट इज व्हाई द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू रिमेंबर r as 2ux uy by g and this is uy square by 2g। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत कम होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज में 2 न्यूमरेटर में है और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट में 2 डिनोमिनेटर में है, राइट। यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, वहां पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, तो दैट इज द डिफरेंस। याद कैसे रखोगे? 2ux uy by g, दिस इज रेंज, एंड uy स्क्वायर बाय। अब why it is easy to remember this? क्योंकि मैक्सिमम हाइट मतलब कौन सा डिस्टेंस, कौन से एक्सिस के अलोंग? y। हाँ, तो इसमें सिर्फ y कंपोनेंट होगा, खत्म। तो uy स्क्वायर बाय 2g। गुड। तो अब हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं और डिफाइन भी कर देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, पहले वो डिफाइन करते हैं। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, the maximum vertical distance of the projectile from the ground level is known as maximum height, maximum height h of the projectile। फिर आपको क्या क्या पता है लिख दो। We know that Vy equal to 0 at maximum height। और क्या क्या पता है? Also Uy equal to u sin theta, Ay equal to minus g, and you also know Vy square equal to uy square plus 2ay sy, right? Therefore यहाँ पे uy की वैल्यू आप डालोगे, सॉरी vy की डालोगे 0 और uy will be u square sin square theta minus 2g और sy को हमने बोला है h। हाँ, तो फिर sy अगर मेंशन करना रह गया तो कर दो उसको भी मेंशन, तो जस्ट मेंशन इट। If you have missed it, just write again। तो ये आ जाएगा आपका, ये ay था और यहाँ पे आप बोल देना what do you know, क्या लिखना रह गया था? sy equal to h and this equation। Good। आ गया क्या? 0 u square sin square theta minus 2gh, करेक्ट। तो सब सही है, अब सब सही है, तो आगे देखते हैं क्या होता है इसका आगे। Therefore 2gh equal to u square sin square theta। Therefore h equal to u square sin square theta by 2g। Therefore h equal to uy square by 2g। Let us call this as equation number 1। Equation 1 gives maximum height of the projectile। Okay, so will you be able to derive these equations? Sure, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं, नथिंग एल्स। तो आपको काइनेमेटिक्स से इक्वेशन कौन सा कहाँ यूज करना है ये डिपेंड करता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव, आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप बोलोगे y कैनॉट बी यूज vy इक्वल टू, मतलब v इक्वल टू u प्लस 80, क्यों नहीं यूज कर सकते v इक्वल टू u प्लस 80? s फाइंड करना है, इक्वेशन में s नहीं है तो कैसे होगा? h फाइंड करना था ना, हाइट। अगर v इक्वल टू u प्लस 80 लिख रहा हूं तो उसमें डिस्टेंस है नहीं, तो डिस्टेंस नहीं तो यू कैन नॉट यूज इट। और कौन सा था? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर।
ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, वो क्यों नहीं यूज कर सकते? नहीं, वो भी कर सकते हैं ना। s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s की जगह पे h, u की जगह पे uy विच इज u sin थीटा, t की जगह पे टाइम ऑफ ascent बिकॉज हाफ द मोशन, टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट। हाँ, तो उसका इक्वेशन याद है आपको, u sin थीटा बाय g प्लस हाफ at स्क्वायर, अब प्लस की जगह पे माइनस, और इसका t मतलब टाइम ऑफ एसेंट, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, एक और एक गया, तो ये आ गया आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। 1 माइनस हाफ कितना होता है? 1 में से हाफ माइनस किया तो कितना होता है? हाँ, तो ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी कॉमन निकाल लोगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी कॉमन निकाल लोगे तो 1 माइनस हाफ बचेगा, तो यहाँ पे आएगा हाफ, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन, ऐसा भी चलेगा। So this is also right. So you have also one more method to find out equation of height. Good. Then let's see what is next in the list. Oh, so we have example to solve now. So before we solve example, I will give you few minutes to note down. Okay, so let us solve few examples on what we have learned so far. तो इस पूरे चैप्टर में अभी तक हमने एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया है। So let us start with first numerical. A person walks from point P to Q along a straight road in 10 minutes. So there's a person who walks from P to Q along straight road P to Q in 10 minutes, then turns back and returns to a point R which is midway between P and Q. तो एक पॉइंट है R जो P और Q के बीच में है। ओके, आफ्टर फर्दर 4 minutes, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक यू हैव अ पर्सन ओवर हियर and this person is walking from P to Q. So you have a person walking from P to Q in 10 minutes and coming back to the point R which is midpoint in next 4 minutes. So total time will be 10 plus 4, 14 minutes. If PQ is 1 kilometer, मतलब ये जो डिस्टेंस है P से Q, this is total 1 kilometer, ये 1 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन Q and R will be half kilometer, 0.5. So this will be 0.5, 0.5 kilometer. Okay, then find the average speed and velocity of the person in going from P to R. Average speed and velocity. Okay, average speed आप कैसे डिफाइन करते हो? टोटल पाथ लेंथ, मतलब PQ प्लस QR अपॉन टोटल टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू यू, लेट अस राइट डाउन डेटा। आपको दिया है डिस्टेंस PQ 1 किलोमीटर, आपको दिया है डिस्टेंस QR 0.5 किलोमीटर, देन ऑफ कोर्स टोटल टाइम, मतलब टाइम, टोटल टाइम विल बी टाइम टू गो फ्रॉम P to Q, that is how many minutes? 10 minutes. And time from Q to R, that is 4 minutes. So total time, that is P to Q plus Q to R, is 14 minutes. This is what you have. You are supposed to find out two quantities. Number one, एक तो average speed और एक average velocity. तो V average मतलब बार नहीं लिखा है, मतलब एवरेज स्पीड है। द मोमेंट यू पुट अ बार, मतलब वेक्टर बना दिया तो वो एवरेज वेलोसिटी है। गुड, फॉर्मूला इज स्ट्रेट अवे, इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि आपको पता है एवरेज
स्पीड में आप टोटल डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम करते हो, तो टोटल टाइम दैट यू विल बी यूजिंग, एंड इन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो इजी है, solution is pretty simple. Number one, average speed is path length. How much is path length? PQ plus QR. Yes, good. 1.5. और लिखना पड़ेगा ना, PQ plus QR upon total time was TPQ plus TQR. TPQ plus TQR. This is 1 plus 0.5 upon 14 minutes. So this is 1.5 upon 14 kilometer per minute. Time is in minute or total distance was in kilometer. So 1.5 by 14 kilometer per minute. Okay. Now we are not expecting कि आप exact answer निकालो, यहाँ पे इतना भी चलेगा, but by the way roughly तो कर ही सकते हो। और ये याद रखना 1.5 मतलब 15 into 10 power minus 1 upon 14. 15 upon 14 is slightly greater than 1. मतलब 1 point something, मान लो 1.0 something into 10 power minus 1 मतलब 0.107। तो ये अगर MCQ टाइप में आए तो रफ कैलकुलेशंस करते आने चाहिए। 15 को क्या लिखा हमने, 1.5 को क्या लिखा हमने, 15 into 10 power minus 1, और नीचे 14 था, ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर, मतलब ओवरऑल इट इज ग्रेटर देन 1, तो 1 point something into 10 power minus 1 मतलब 0.10 something। तो ये 0.107 किलोमीटर पर मिनट आता है। But if you write this much, okay, I'll give you marks, no problem with this. Then number 2, average velocity, displacement upon time। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 0.5। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो। डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट था P, फाइनल पॉइंट है R, P to R distance is 0.5, that is displacement. So you can say it is PQ bar minus QR bar upon total time, TPQ plus TQR। फिर आप यहाँ पे एक काम करना, मॉड लगा देना, मतलब ओके डायरेक्शन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता। PQ बार माइनस QR बार मतलब 1 minus 0.5 अपॉन टोटल टाइम कितना था 14 मिनट्स, तो 0.5 by 14, राइट, 0.5 by 14 किलोमीटर पर minute। So you see velocity is less compared to the speed, है ना। 1.5 by 14 और वो 0.5 by 14, तो वेलोसिटी इज लेस। क्यों लेस? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ था, पार्टिकल आगे जाके वापस पीछे आया, दैट इज व्हाई वेलोसिटी इज लेस कंपेयर्ड टू स्पीड, स्पीड इज मोर। डन। So that's it for today. We will stop at this question.